क्या आरक्षण में क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करना चाहिए? अगर एक व्यक्ति को आरक्षण मिल गया, 2 बार मिल गया, तो फिर उसी जाति के कम से कम पीछे जो लोग रह गए हैं, कमजोर रह गए हैं, गांव खेड़ में हैं, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। हाँ। आप बताइए सर, आरक्षण हट जाना चाहिए। हट जाना चाहिए जी। आप बताइए। हट जाना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। क्यों हट जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम जातिवाद लेके ही चलेंगे तो लोग जो पढ़ने वाले हैं और जितनी परसेंटेज लोग लाते हैं उसके हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो उस हिसाब पे ही चलना चाहिए। एजुकेशन एरिया पे तो आप जातिवाद और ये सब चीजें घुसेड़ के तो कुछ होने वाला नहीं। अच्छा ये बताइए, क्रीमी लेयर समझते हैं? मनु जी, क्रीमी लेयर समझते हैं? क्रीमी लेयर मैं आपको पॉज कर रहा हूं वहीं पे। हटना चाहिए, रहना चाहिए? हटना चाहिए। मनु जी, मैं आपको पॉज कर रहा हूं। हाँ जी बताइए। मेरी बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। अगर आज मेरे को कोई परेशानी हो जाए, मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं और वहां पर मेरे पास चॉइस हो कि एक -40 से पास हुए पीजी करे हुए एमबीबीएस डॉक्टर से मेरे को इलाज कराना है, या फिर एक नॉर्मल जो है प्रतियोगिता पास करके आया हुआ बच्चा है, परसेंटेज लेके आया, उससे पास मुझे इलाज कराना है, तो मैं किससे करवाऊंगा? आप बताओ। -40 से नहीं करवाऊंगा। नहीं करवाओगे? बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। इनसे पूछिए, ये -40 से करवाएंगे या फिर मुझसे करवाएंगे जो कि प्रतियोगिता पास करके आया है? आरक्षण की सीट पर पाए हुए डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे, ये तो नहीं कराएंगे। नहीं, -40 -40 से ये नहीं बिल्कुल ठोक के कह रहा हूं मैं। मनु जी, ये नहीं कराएंगे। भाई साहब एक सेकंड भाई साहब देखो, आप कराएंगे -40 से? भाई साहब मैं कह रहा हूँ चिल्लाओ मत, फिर बोलोगे रिजर्वेशन वाले। ना आप बताइए, -40 से कराएंगे आप -40 से कराएंगे क्या? आपके परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई हो तो आप मुझे ये बताइए, तब आप आरक्षण याद करेंगे? अरे भाई साहब सुन लो पहले, आप ये बताइए। जवाब ले लेते हैं। आप टीचरों का आरक्षण कर रहे हैं, जवाब दो। जवाब ले लेते हैं। अरे जवाब दे दो। अरे बांधो ही नहीं भाई जवाब दे दो। बांध दिया जवाब। जो ये -40 वाला सीन आया था, मैं बताता हूँ -40 वाला क्या है। हाँ। जो लोग नीट का एग्जाम देते हैं उनसे पूछना कि 2 चीज होती हैं जब मेरिट लगती है नीट पीजी की। एक होती है क्लिनिकल ब्रांचेस, एक होती है नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। जो क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं वो ब्रांचेस होती हैं जैसे सर्जन हो गया, जो डॉक्टर्स जो डायरेक्ट पेशेंट जो होगा उससे कनेक्ट करेंगे। सुन लो यार, प्रश्न है यार, आप ये बता दो -40 से आप करवाओगे या नॉर्मल से करवाओगे? बता दो आप यहाँ ये बता दो। बता रहा हूँ, जवाब दे दो। घबरा रहे हो क्या? अरे आप घबरा रहे हो भैया? चुप हो जाओ भाई साहब। आपके हिसाब से अगर अरे चुप तो हो जाओ भाई जाति साहब। रहित समाज चुप तो हो जाओ भाई हो साहब। तो वो बेकार है। आपने जवाब दो यार। हाँ। -40 वाली जो ब्रांच होती है ना, जो वो था, पहली बात तो मैं बता दूं, नॉन क्लिनिकल थी। नॉन क्लिनिकल में क्या होता है? क्या होता है कि गवर्नमेंट ने हर साल क्या होता है कि नॉन क्लिनिकल की सीट लगभग -40 ठीक है। अरे चुप रहो ना यार, क्या किस -40 ठीक है, तब भी किसी भी चीज में अगर कोई स्टूडेंट -40 लेके आया, मतलब 0 से भी -40, -40 वाले पास होना चाहिए। अरे -40 वाले इलाज नहीं करते, किस दुनिया में घूम रहे हो? तो क्या करते हैं? -40 वाले क्या करते हैं? ब्रांच अलग होती है। पीजी का -40 पेशेंट से कनेक्ट नहीं कर। सुनो मेरी बात सुनो। पीजी से -40 अगर इनका भाषण चल रहा है तो ऐसे कैसे होगा? पहले चुप करिए, तरफ अपना भाषण चिल्लाना हमें भी आता है, हम चिल्लाते रहेंगे फिर चीख जाएगी। आप भी तो परेशान कर रहे थे मुझको। हम आपसे ताना आप भी मुझे परेशान कर रहे थे। आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, सच्चाई को सुन ही नहीं सकते। आप सच्चाई का दर्पण ही नहीं सुन सकते। भाई एक मिनट मैं बताता हूँ। जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच होती है उसकी हर साल सीट खाली जाती है। क्यों? क्योंकि उन ब्रांच के अंदर कोई भी जो एमबीबीएस के बच्चा होता है वो एडमिशन नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो ब्रांचेस हैं जैसे कि एनाटॉमी या फिर ऐसी ब्रांच जिसमें आप प्रोफेसर बनते हो मेडिकल साइंसेज के, मेडिकल कॉलेजेस के। अरे तो डॉक्टर को पढ़ाएगा। सुन दो ना भाई, डॉक्टर को पढ़ा के डॉक्टर बनाएगा वो भी। पहले सुन लो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएगा। ये है असलियत इनकी। सुनो ये असलियत है इन लोगों की। और उसमें कोई सिर्फ एडमिशन नहीं लेता, बहकाएंगे, एडमिशन नहीं, सच्चाई बोलेंगे। ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे कि जो स्टूडेंट का दिमाग बिल्कुल चौक हो जाए। आज को सुन लेते हैं। हाँ बताओ जल्दी बताओ। एडमिशन होता ही नहीं है। सुन लीजिए, जल्दी बताओ। उसमें कोई देखिए एडमिशन सवाल यहाँ पे ये है हाँ। कि आप किससे इलाज करवाओगे। इन्होंने यहाँ पे पूछा कि इलाज किससे आप करवाओगे। किससे करवाओगे ये बता दो। मैं बता दूं। भाई साहब इलाज वाले होते ही नहीं है, वो क्या बात कर रहे हो? सुन लीजिए, और हम पढ़ने किससे जाएंगे? वो अलग चीज है भाई, पढ़ाने वाले तो होते हैं, तो इनसे पूछे किससे पढ़ोगे? हाँ बता दो। एक ऐसा शख्स जिसको शायद स्कूल जाने के लिए भी उसको तमाम परेशानी का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने अपना ज्ञान एकत्रित किया। उसको कॉलेज जाने में समस्या हुई, फिर भी उसने संघर्ष करके जो अपनी डिग्री पास की। ऐसे व्यक्ति को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो अपनी जो है कैपेबिलिटी दिखा सके? एक ऐसे व्यक्ति जो शायद एक अच्छे बैकग्राउंड से आता है, कास्ट वाइज जो है कास्ट से आता है, एक ऐसे व्यक्ति को मौका मिलता है।
लेकिन पिछड़े लोगों को कैसे मौका मिलता है? अब मैं बताता हूं, एक कैसे चीज मौका सुनिए। मिलता है जरा बताओ। ये बार में बीच बीच में बोलेंगे तो मैं इनको नहीं बोलने अरे दूंगा। बताओ तो सही, कैसे सवाल मौका यहाँ पे मिलता ये है, है? मैंने इनसे पूछा था